ओके, वेलकम टू ग्रूम आईएएस। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। जैसा कि अब हमारा क्रोनोलॉजी था उसी हिसाब से, ठीक है। हमने सेंट्रल इंडिया माउंटेन देख लिया था, उसके बाद इकोनॉमी के कुछ टॉपिक बीच में आ गए ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही थी रेपो रेट, बैंक रेट की, ठीक है। वापस हम ज्योग्राफी के जो छूटे हुए टॉपिक उस पर आ गए हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। सेंट्रल इंडिया माउंटेन तक हमारे पास हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट, अब नाम से ही लग रहा होगा कि वेस्टर्न घाट है क्या, तो एटलीस्ट सिंपल सा मतलब नाम से ही निकाल सकते हैं कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जनरली जो होगा वो वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड पे जो होगा वो ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे जो आपके पास है वो वेस्टर्न घाट, और ये जो वेस्टर्न घाट आपके पास है उससे पहले अब ये घाट है आपके पास, ठीक है। इधर हमारे पास अरेबियन सी है। अब सी और घाट के बीच में कुछ कोस्ट भी तो होगा, तट, समुद्र तट तो होते हैं ना सबके पास। तो जो समुद्र तट आपके पास है, और ये वेस्टर्न घाट जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, केरल तक। गुजरात से लेकर तमिलनाडु केरल तक आपके पास है, ठीक है। तो घाट और सी के बीच में जो कोस्ट है, समुद्री तट, वो आपके पास क्या है कि समथिंग गुजरात से लेकर आपके पास गोवा, कर्नाटक तक, कर्नाटक महाराष्ट्र तक के एरिया को हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और समथिंग आपके पास कर्नाटक और केरला के एरिया को हम लोग मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ईस्टर्न घाट की तरफ देखते हैं तो ईस्टर्न घाट आपके पास ओडिशा के सिमलीपाल रीजन से, अभी हम ईस्टर्न घाट एक अलग से आपके पास लेंगे, ठीक ना, एक स्लाइड उसमें देखेंगे। ईस्टर्न घाट के आपके पास ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला होता है, ठीक ना। तो ये भी आपका घाट, और इधर बे ऑफ बंगाल है, इसके बीच में समथिंग जो हमारे पास कोस्टल स्टेट है उसका नाम आपके पास ओडिशा से समथिंग आपका आंध्रा तक के एरिया तक को ले लीजिए, आपके पास नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास मैक्सिमम तमिलनाडु का रीजन और थोड़ा बहुत आपका आंध्रा का रीजन, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास, ठीक है। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास क्या है कि थोड़ा सा एक डिफरेंस, मतलब कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस होता है वो जनरली पूछ लेता है, और ये आपके पास 70 बीपीएससी में समथिंग पूछा भी है आपके पास, और मैक्सिमम आपके पास मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन में तो आ ही जाते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर प्रीलिम्स में बोलोगे तो प्रीलिम्स में आपके पास स्टेटमेंट वाइज में पूछ लेते हैं। समझना थोड़ा आसान है, लेकिन देख लीजिएगा आपका वेस्टर्न घाट मोर और लेस कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट मोर और लेस कंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब कि इनमें आपके पास बहुत कम गैप्स है, बहुत कम ब्रेक्स है। कुछ कुछ गैप है आपके पास, दो हैं, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, और एक पाल घाट आपके पास है केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास गैप है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पासेज आपके पास है, ठीक है। तो और पासेज वो क्यों बन रहे हैं वो हम लोग देखते हैं आपके पास, ठीक है। अब बात क्या है आपके पास, समथिंग मैं बोल रहा हूँ हाइट की बात, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है, 900 to 1600 सेंटीमीटर एवरेज हाइट बोल रहा हूँ, मतलब 2200-2300 हाइट भी आपके पास है हाईएस्ट पीक की, डोडा बेटा, अनाईमुडी, इसकी हाइट आपके पास। और अगर ईस्टर्न घाट की बात बोलोगे तो एवरेज हाइट उसकी 600 मीटर आपके पास है, इसकी भी हाईएस्ट आपके पास 1500-1600 जाती है, लेकिन एवरेज मैं बोलता हूँ 600 मीटर, ठीक है। तो समथिंग आपके पास ये एक रफ फिगर आपके पास ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कोई डेल्टा फॉर्म नहीं होती है, ईस्टर्न घाट में डेल्टा फॉर्म होती है। कारण क्या है कि यहाँ पे आपके पास हाइटेड है सारी। अब डेल्टा कौन फॉर्म करेगा, नदी फॉर्म करेगी। नदी आपके पास सेडिमेंट लाएगी, और वो नदी मतलब रिवर सेडिमेंट्स आपके पास ओशन वाटर से मिलती है, डेल्टा फॉर्म होगी। यहाँ भी आपके पास ओशन तो है, लेकिन इधर कोई रिवर उतना फ्लो नहीं करती है। नर्मदा तभी फ्लो करती है, वो भी हम सेंट्रल में देख लिए थे, सेंट्रल इंडिया माउंटेन वाले चैप्टर में, कि रिफ्ट वैली के थ्रू जाते हैं, और यहाँ पे मिलते हैं थोड़े बहुत इनक्लोज सी वाटर में मिलते हैं, तो वो एस्चुरी बनाते हैं। डेल्टा का फॉर्मेशन इधर 9 के बराबर है। हाँ, ईस्टर्न घाट में सबसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम जो नदियाँ है वो वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है,
और जब इनको समुद्र से मिलना होता है तो ऑफकोर्स गैप्स भी ज़्यादा है, ब्रेक्स भी ज़्यादा है, इसीलिए ईस्टर्न घाट को हम लोग बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस है, आपके पास रिवर सेडिमेंट्स ओशन से मिला, आपके पास यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन होता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, समथिंग बर्ड फुट डेल्टा यहाँ पे आपके पास बनता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेडिमेंट लाता है और एक अच्छा खासा डेल्टा बनता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास जो इधर वेस्टर्न घाट में इसकी हाइट ज़्यादा है, तो हाइट जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ पे आप मान सकते हो कि थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा है। एवरेज 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल आपके पास है। 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है, वो कुछ इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि मानसून आती है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब हाइट ज़्यादा है, रेनफॉल जो वाटर मास है वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे क्लाइंब करेंगे आपके पास वेस्टर्न घाट को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वहीं पर रेनफॉल हो जाएगा। और ईस्टर्न घाट में ऐसी कोई बात नहीं है, इधर आपके पास रिट्रीटिंग मानसून से समथिंग आपके पास जो रेनफॉल होती है सो होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना हुआ 80 to 160 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। ओके, और इधर हमारे पास वेस्टर्न घाट में हमने कितना बोला 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। ठीक है, अब हम प्रॉपर वेस्टर्न और ईस्टर्न लेकर आपके पास बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखते हैं फर्स्ट बनी जो ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट में मैक्सिमम जो हिल्स है और जो छोटी मोटी चीज़ें हमको अभी हाल फिलहाल वहीं देखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला ईस्टर्न घाट में आपका रिवर्स बहुत ज़्यादा है, रिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है, वो डेल्टा बनाती है, और मैक्सिमम जो फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिजियोग्राफिक चीज़ें जो होती है ईस्टर्न घाट में वो रिवर्स के फॉर्मेशन के कारण ही है। तो जब हम रिवर सेक्शन लेंगे तो ईस्टर्न घाट पे वहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट में वैसा कोई रिवर है नहीं, तो वेस्टर्न घाट की जो चीज़ें होगी बायोजियोग्राफी जो भी होगा, इकोलॉजी, वो लगभग यहीं पे देखने वाला है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग आते हैं ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने क्या बोला कि ईस्टर्न घाट आपके पास यहाँ पे उड़ीसा से, मैंने क्या बोला ईस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट यहाँ पे समथिंग उड़ीसा के सिमलीपाल रीजन से आपके पास ये तमिलनाडु एरिया तक आपके पास जाती है। ठीक है, तो इतनी लंबी आपका ईस्टर्न घाट है, ये डिसकंटिन्यूअस है, हाइट कम है, डेल्टा आपके पास फॉर्म होता है। इस स्लाइड में आपको जो चीज़ें समझने की और सीखने की वो क्या है, कौन कौन से हिल्स हैं और कौन कौन से हिल्स किस स्टेट में, ये ज़रूरी है। इसके आपके पास छोटे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, कहने के लिए छोटे हैं आपके पास, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहेगा तो वो गलत होना ही होना। ठीक है, दूसरी बात आपके पास क्या है, जो भी रेंज आपके पास है, जो भी हिल्स है, उसका आपको नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा। मतलब कि क्वेश्चन में आपके पास क्या होगी, 4 आपके पास दे देगा, नल्लामाला, पालकोंडा, जवारी, सेवराय, 4 हिल्स दे दिया, आप बोल देगा अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ। याद रहेगा कि कौन किस स्टेट में है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तभी आप अरेंज कर पाएगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईस्टर्न घाट में आपके पास सिमलीपाल हिल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है ऑफकोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है समथिंग हमारे पास गरजट हिल दिख रहा होगा आपके पास, ये ज़्यादा फेमस आपके पास है ईस्टर्न घाट का, आपके पास समथिंग टॉप मोस्ट पोर्शन जो बोलते हैं गरजट हिल्स। ठीक है, यहीं पे समथिंग मलांगिरी हिल्स भी आपके पास है। ठीक है, सेकेंड वन इज योर महेंद्रगिरी हिल। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल, और यहाँ पे समथिंग आपका से एक देवमाली पीक है, जो उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक है, देवमाली पीक। ठीक है, नाम उतना कोई ज़रूरत आपके पास हाल फिलहाल नहीं है, बस मैंने बता दिया, माइंड में रहेगा। ठीक है, ठीक ना, ऐसा कुछ इतना ईस्टर्न घाट का उड़ीसा के अंदर टॉप मोस्ट क्या है वो नहीं पूछना है, लेकिन देवमाली पीक याद रखिएगा, कहीं स्ट्राइक कर गया, कभी एग्जाम में कुछ भिड़ गया बना डालेगा। ठीक है, सिमलीपाल हिल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, गरजत हिल, ध्यान रखिएगा, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे उड़ीसा में आपके पास। ठीक है, और समथिंग रामगढ़ हिल है तो वो आपके पास झारखंड में है। ठीक है, मैकाल आपके पास, मैंने सेंट्रल इंडिया में बता ही दिया था कि मैकाल हिल्स आपके पास क्या है कि ये छत्तीसगढ़ और आपके पास मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, जिससे अमरकंटक और सोन निकलती है, मैंने बोल दिया था। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल्स मैंने बता दिया, देवमाली पीक आपके पास या उड़ीसा के हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उड़ीसा में हमने कौन कौन बोल दिया, सिमलीपाल, गरजत, महेंद्रगिरी, देवमाली, मलांगिरी आपके पास गरजत की हाईएस्ट पीक होगी। ठीक है, आंध्रा में आते हैं। आंध्रा में आपके पास क्या है, यहाँ पे केवल हिल्स ही देख रहे हैं, रिवर्स में आएंगे तो और इसकी जो डिवीज़न होंगे फिजियोग्राफी को देख लेंगे। नल्लामाला हिल्स ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो टेकी आपके पास होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके पास होते हैं, हैदराबाद इन सब जगहों पे वर्क करते हैं, वो जनरली घूमने जाते हैं
उनकी नज़रों में बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स घूमने लायक जगह भी है। नल्लामाला हिल्स, पालकोंडा रेंज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है शेषाचलम हिल्स, ठीक है, शेषाचलम हिल्स। तो नल्लामाला, पालकोंडा, शेषाचलम हिल्स इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको 1 सेकेंड याद रखना है, नल्लामाला, पालकोंडा एंड शेषाचलम। यहाँ पे आपका नगारी हिल्स भी है एक छोटा सा, वो भी आपका आंध्रा में। तो आंध्रा में कितना, 4 हो गया, नल्लामाला, पालकोंडा, शेषाचलम एंड नगारी हिल्स। शेषाचलम हिल्स ये तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, क्योंकि 2 मूवी आ गई है फेमस, पुष्पराज 1-2, पुष्पा 1-2, पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2, ठीक है, अल्लू अर्जुन की। तो उसमें बताया गया आपके पास कि शेषाचलम हिल्स पहाड़ियों पे सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड, लाल चंदन की लकड़ियाँ आपके पास काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक ना। मतलब कि समझिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक यही एरिया है जहाँ पर लाल चंदन होती है, और काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांड आपके पास है। स्मगलिंग भी खूब होती है, फिल्म में आपके पास पुष्पा 1 में दिखाया भी है कि स्मगलिंग होती है। तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है स्मगलिंग पर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मतलब हाई अमाउंट में आपके पास फॉरेन मार्केट में बिकती है। शेषाचलम हिल्स में रेड सैंडलवुड, ठीक है। नल्लामाला, पालकोंडा हमने ये देख लिया, ठीक है। हाँ, आपके पास ईस्टर्न घाट के बहुत सारे रेंज आपके पास जो है यहाँ पे तमिलनाडु में, जो कि याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें कावेरी डेल्टा बनती है, पिचावरम फॉरेस्ट, पिचावरम मैनग्रोव्स, ठीक ना। वो कावेरी डेल्टा जाएगी आपके पास यहाँ पे, तो पिचावरम मैंग्रोव्स बनती है, तो वो सब देखेंगे जब रिवर पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आप हिल्स और माउंटेन देखते हो, देखिए जवारी, सेवराय, पलानी, सिरुमलाई, वरुसनाद, ये आपके पास लाइन में याद रखना है। टोटल 5 है, ठीक ना। जवारी हिल्स, नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं, जवारी हिल्स, सेवराय हिल्स, पलानी हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, वरुसनाद हिल्स, ये आपके पास 5 हो गए, किसमें, तमिलनाडु में। तो ये जो इतने नेमिंग है ना, ये नॉर्थ टू साउथ ध्यान रखने हैं और सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी रिवर्स में देखेंगे, ठीक। ये आपके पास ईस्टर्न घाट का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आते हैं वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। देखिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके पास। ये स्टार्ट होता है आपके पास गुजरात के पोर्शन से, गुजरात के एरिया से, ठीक है, और तमिलनाडु तक जाता है, तमिलनाडु केरला तक आपके पास जाता है। टोटल 6 स्टेट्स है। और ऐसा नहीं है, यूपीएससी इन सब से क्वेश्चन पूछता है। एक स्टेटमेंट था क्वेश्चन पेपर में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, वो था कि वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अब आपके पास क्या है कि समथिंग ए फैक्चुअल हो गया, आप वहाँ पे या तो काउंट करने बैठोगे नंबर ऑफ स्टेट्स, हो सकता है एक स्टेट इधर उधर का छूट गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 6, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, 6 स्टेट्स में आपके पास वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है, ठीक है। चलिए बारी बारी से यहाँ पे एंट्रीज देखते हैं, कौन कौन से एंट्रीज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एंट्रीज हमें कवर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर नीलगिरी। अब नीलगिरी तो सुना हुआ आपके पास है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास है, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन जो भी आपके पास बोलिए, तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट में आपके पास आता है। यहाँ पे समथिंग, इट इज स्प्रेड ओवर केरला एंड तमिलनाडु रीजन, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक का भी आपके पास आ जाता है यहाँ पे कुछ पोर्शन, ठीक है। केरला, तमिलनाडु हमारे। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेटा। डोडा बेटा जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, इस जगह पे आपके पास हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, ओके। तो नीलगिरी के हाईएस्ट पीक क्या हो गया आपका, डोडाबा। नीलगिरी आपके पास अब यहाँ पे तो वेजिटेशन तो आपके पास अच्छा खासा होगा ही, फ्लोरा भी आपके पास है, फौना भी है, बहुत सारे आपके पास कीट पतंग, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ये सब हमेशा मिलते रहते हैं और करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास यूपीएससी में पूछे जाते हैं। फौना के लिए भी फेमस है आपके पास, और डाइवर्स रीजन ये है क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप बोलते ही हो, ठीक है। तो नीलगिरी आर इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन एंड दिस वेजिटेशन इज 16 वेजिटेशन, 16 बस। ये लोकल
रीजन में लोकल नाम है। 16 वेजिटेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कभी पूछ लिया कि 16 वेजिटेशन कहाँ पे है आपके पास, ठीक ना, याद रखना पड़ेगा 16 वेजिटेशन। कभी पूछ लेगा कि कहाँ पे है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नीलगिरी में है, ठीक है। 16 वेजिटेशन में जो भी पेड़ होते हैं इसके ब्रॉड लिप्स होते हैं, और ये 16 वेजिटेशन आपके पास केवल साउथ इंडिया में ही होता है। थोड़ा बहुत आपके पास साउथ इंडिया में मतलब चेन्नई की तरफ भी आपके पास होता है, नीलगिरी की तरफ, चेन्नई की तरफ भी आपके पास होता है, ठीक है। और रेनफॉल अराउंड 75 सेंटीमीटर आपके पास इधर चेन्नई मिल जाता है, तो ये काम चला लेता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल आपके पास क्या है कि नीलगिरी हमने देख लिया, वेस्टर्न घाट में आपके पास है। कहाँ फाउंड है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है किन किन स्टेट में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी आपके पास है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडाबेटा। जो आपके पास नीलगिरी में जो वेजिटेशन उसको क्या बोलते हैं, 16 वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कार्डामम हिल्स, ठीक है। कार्डामम हिल्स जो है वो आपके पास केरला में इस पोर्शन में आपके पास है कार्डामम हिल्स, ठीक है। इस पोर्शन में आपका कार्डामम हिल्स है। अब कार्डामम हिल्स का नाम कार्डामम क्यों पड़ा, ये थोड़ा बहुत समझ ही सकते हो कि यहाँ पे कार्डामम की खेती होती होगी, कार्डामम की कल्टीवेशन होती होगी। तो ये समथिंग हिस्टोरिकल नेचर में है। हिस्टोरिकल नेचर मतलब एंशियंट टाइम से आपके पास यहाँ पे समथिंग कार्डामम्स की खेती हो रही है। ब्रिटिश अंग्रेज भी जब पहली बार आपके पास आए थे इस एरिया में स्पाइसेस का ट्रेड करने में, तो कार्डामम हिल्स एरिया में आपके पास आए थे, ठीक है। तो ये जो आपका कार्डामम हिल्स है, ऐसा नहीं है जब हम नाम दे रहे हैं कार्डामम समथिंग दैट इज फ्लैगशिप प्लांट, ठीक ना, तो केवल कार्डामम की खेती नहीं होती, यहाँ पे और भी स्पाइसेस की आपके पास कल्टीवेशन होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, क्लोव्स, लौंग, ठीक है। तो आखिर क्या रीज़न है कि यहीं पे आपके पास सबसे ज़्यादा स्पाइसेज होते हैं, सबसे अच्छा स्पाइसेज होते हैं। अब सीधी बात आपके पास है, जो समझते भी हो कि कोई भी क्रॉप अगर हम कहीं पे भी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड फिक्स अमाउंट जो उसका अपना होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो कार्डामम हिल्स में जो आपके पास है वो टेम्परेचर अराउंड, कार्डामम हिल्स की बात कर रहे हैं, कार्डामम हिल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड हमारे पास 10 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी यहाँ पे हम लोग क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डामम, रेंज है, जिसको भी जितना टेम्परेचर चाहिए वो लगभग उस जगह पे कल्टीवेट हो जाते हैं। और रेनफॉल जो मैं बोलता हूँ एवरेज आपके पास है 250 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास काम हो जाता है, ठीक है। अब समथिंग देखिएगा आपके पास ये कार्डामम हिल्स का समथिंग आपके पास क्या है कि इधर वेस्टर्न पोर्शन, इधर वाले पे सबसे ज़्यादा खेती है, वेस्टर्न पोर्शन पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि वेस्टर्न घाट का रेनफेड रीजन है। अब रेनफेड आपके पास रेन शैडो क्या होता है उस पर हम लोग आएंगे, ठीक ना, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन चैप्टर आएंगे तो उसमें देखेंगे आपके पास। बस इतना मान लीजिए आपके पास क्या है कि अगर इधर से रेनफॉल आती है, ठीक ना, और ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ हाइट है, तो जो वाटर कैरिंग आपके पास मासेज हैं वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी आपके पास, वहीं पे रेनफॉल आपके पास हो जाएगा। तो जो चढ़ने की कोशिश कर रही है तो इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। उसी जगह पे आपके पास बारिश हो गई तो घाट का इस इधर वाला पोर्शन रेन फेड रीजन है, क्योंकि बारिश हुआ। दूसरे साइड आपके पास बारिश नहीं गई, इस साइड नहीं गई, तो इधर रेन शैडो रीजन बोल देते हैं। इसीलिए तमिलनाडु का ये सब जो रीजन आपके पास है ये सब आपका ड्राई रीजन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सूखा है, पानी पहुँचता ही नहीं आपके पास। थोड़ी बहुत पहुँचेगी तो रिट्रीटिंग मानसून से आपके पास पहुँचेगी, ठीक ना। तो मैक्सिमम एरिया जो है आपके पास सूखा हो जाता है, ठीक है। यहीं केरल के इन सब इलाकों में, बाकी वेस्टर्न घाट के इलाकों में अच्छी खासी आपके पास बारिश होती है, ठीक है। तो कार्डामम हिल्स हमने देख लिया आपके पास, ठीक ना। कार्डामम हिल्स कहाँ पे है, केरला में। कार्डामम हिल्स में कार्डामम, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, इन सब की आपके पास खेती हो, टेम्परेचर आपके पास इतना, रेनफॉल आपके पास इतना, ठीक है। नेक्स्ट वन यूर अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अब अन्नामलाई हिल्स आपके पास क्या है कि कार्डामम हिल्स का ही अपर पोर्शन, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ कार्डामम हिल्स मतलब कार्डामम हिल्स का समथिंग ऊपर वाला पोर्शन अलग है वो, ठीक ना। कार्डामम हिल्स के ऊपर एक पोर्शन है वेस्टर्न घाट के अंदर ही, उसको बोलते हैं अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, ठीक। अन्नामलाई हिल्स
हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट या हाईएस्ट पीक ऑफ अनामलाई हिल्स इज अनाईमुडी। ठीक है, ये पीक आपके पास है, डोडा बेटा ये पीक था। ठीक है, तो अनामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुडी। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन है? अनाईमुडी। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, दैट इज द लोकलाइज हाईएस्ट पीक। डोडा बेटा द हाईएस्ट लोकलाइज पीक ऑफ नीलगिरी, लेकिन कंप्लीट वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक अगर बोलोगे तो अनाईमुडी है, जो कि कहाँ पे है? अनामलाई हिल्स पे है, बोला जा सकता है। ठीक है, जो भी एंट्रीज आपके पास यहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है और हम लोग उसको देखते जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास हो गया। नेक्स्ट वन इज योर कालसुबई। ठीक है, अब कालसुबई आपके पास क्या है कि अगर हम लोग महाराष्ट्र रीजन के, ये महाराष्ट्र रीजन दिख रहा है और समथिंग आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला तो नहीं है लेकिन अभी बोल देता हूँ कि वेस्टर्न घाट का नॉर्थ टू साउथ, ऑफकोर्स गुजरात महाराष्ट्र नॉर्थ में और तमिलनाडु केरला साउथ में, तो नॉर्थ टू साउथ जैसे जैसे बढ़ेंगे वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ेगी। मतलब गुजरात महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट की हाइट कम है, मान लीजिए समथिंग आपके पास क्या है कि एवरेज 300 मीटर के आसपास, और इधर आपके पास केरला तमिलनाडु के एरिया में जाएंगे तो एवरेज आपके पास समथिंग लगभग आपके पास क्या है कि 800-900 मीटर आपके पास होगी, एवरेज, ऑन एन एवरेज बोलना है। ठीक है, और इन सभी इलाके में नीलगिरी और इसमें गए तो समथिंग 2000 मीटर भी है। ठीक है, तो इधर आपके पास हाइट कम है। ठीक है, तो इफ़ वी कंसिडर वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका कालसुबई जो है वो हाईएस्ट पीक है। तो कालसुबई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब जितने भी एंट्रीज है आपके पास क्या है कि इसका लोकेशन आपको बताना पड़ेगा, लोकेशन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है पालघाट गैप। ठीक है, पालघाट समझ लेना, पालघर मत समझ लेना। पालघर में समथिंग कुछ वायलेंस आपके पास हुआ था, साधुओं की हत्या जो भी, तो वो सब समथिंग आपके पास महाराष्ट्र में इन सब जगहों पे। ठीक है, पालघाट गैप मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि वेस्टर्न घाट में गैप्स वैसे हैं ही बहुत कम, ना के बराबर। 2 गैप आपके पास क्या है कि महाराष्ट्र में एक थाल घाट, एक भोड़ घाट। ठीक है, और थाल घाट भोड़ घाट जो महाराष्ट्र में वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस वो गैप्स है, मतलब कि 2 पहाड़ों के बीच में आपके पास जाने का कोई एक रास्ता है। ठीक ना, जो इंपॉर्टेंट आपके पास है वो पालघाट गैप है यहाँ पे। ठीक है, पालघाट गैप दिख रहा है। अब ये पालघाट गैप है कहाँ पे दिख रहा है? पालघाट गैप नीलगिरी और अनामलाई हिल्स के बीच में है, माने वेस्टर्न घाट में ही है लेकिन नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स के बीच में है। ठीक है, और हाँ, पालघाट गैप जो भी आपके पास वो मानसून पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, क्योंकि जब मानसून आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून आपके पास आते हैं, तो कुछ मानसून जो आपके पास होते हैं वो ये केरला तमिलनाडु बॉर्डर रीजन से आपके पास तमिलनाडु में इंटर कर जाते हैं, और आपके पास कुछ रेनफॉल समथिंग आपके पास यहाँ पे कोयम्बटूर के एरिया में आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून आया मैंने बोला था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता था, बारिश तो आपका वेस्टर्न घाट में गिर जाएगी, इधर वेस्टर्न घाट में गिर, लेकिन ये गैप के थ्रू कुछ वाटर मासेस चले जाते हैं, तो वो आपके पास इस तरफ आके तमिलनाडु के एरिया में कोयम्बटूर एरिया है, वहाँ पे आपके पास वाटर रेनफॉल आपके पास कर देते हैं। ठीक है, तो अगर पालघाट गैप नहीं होता, तो एक कोयम्बटूर का रीजन जो है तमिलनाडु का, ये भी सूखा होता है जैसे कि बाकी सब है आपके पास। काफ़ी इधर मतलब कि तमिलनाडु का काफ़ी रीजन आपके पास ड्राई है, सूखा है। ठीक ना, तो बाकी भी सूखे होते, कोयम्बटूर भी सूखा रहता। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे पालघाट गैप से रेनफॉल आ जाता है। अब पालघाट फेमस आपके पास है, तो समथिंग मानसूनल चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पर आपके पास देखेंगे। ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरत था वो हमने बता दिया, आपको लोकेशन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन योर कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख आपके पास कहाँ पे है और कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख इट इज वन ऑफ द पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एरिया में आपके पास है कुद्रेमुख। कर्नाटका एरिया में आपके पास वेस्टर्न घाट का एक पीक है। ठीक है, अब कुद्रेमुख क्या, वेरी फेमस फॉर आयरन ओर माइनिंग। यहाँ पे आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा आपके पास है, वेरी फेमस, बट वाज वेरी फेमस था, अब नहीं हो रहा है।
क्यों? आयरन ओर माइनिंग यहाँ पे लगभग बंद कर दिया गया। अब दीज आर इग्नियस रॉक्स, समथिंग आपके पास ये पेनिनसुलर एरिया का ही तो पोर्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये सब इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक है तो आपका मेटल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। आयरन, अल्मुनियम, इन सब चीज़ों में आपके पास रिच है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स माइनिंग होगी। लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या है कि यह बायोडाइवर्स रीजन भी है। वेस्टर्न घाट के अंदर आ रहे हैं आपका कुद्रेमुख, तो यह बायोडाइवर्स रीजन भी है, बायोडाइवर्स रीजन भी है, और आपके पास साथ ही मेटल्स है, तो आयरन और माइनिंग भी आपके पास होती थी, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रिवेल कर गया, ऑफकोर्स प्रिवेल करेगा ही, नेचर को हमको बचाने वाली बात होती है, नेचर को बचाने के लिए यहाँ पे अब जैसे ही हम माइनिंग करेंगे हमें डिफोरेस्टेशन करना ही पड़ेगा, कि वेस्टर्न घाट है तो अच्छे खासे पेड़ है, डिफोरेस्टेशन करोगे, फिर से आपके पास ज़मीन के नीचे रैट होल माइनिंग करेंगे तो और पेड़ गिरेंगे, नेचर आपके पास डिस्टर्ब होगा ही होगा, ठीक है। तो गडगिल कमेटी रिपोर्ट, समथिंग थोड़ा बहुत याद ही रखिएगा, अच्छा रहेगा, जो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास वेस्टर्न घाट के लिए जो रिपोर्ट थी वो क्या थी? गडगिल कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, गडगिल कमेटी। तो गडगिल कमेटी ने, ठीक है, गडगिल कमेटी रिपोर्ट ने कंप्लीट आपके पास बैन कर दिया इस एरिया में माइनिंग। कुद्रेमुख एरिया में क्या, वेस्टर्न घाट के एरिया में आपका कंप्लीट माइनिंग पे बैन लगा दिया, और कुद्रेमुख रीजन इसका एक विक्टिम है। ऑफकोर्स सब जगह माइनिंग पे बैन लग गया, वेस्टर्न घाट में तो कुद्रेमुख भी लग गया। यहाँ पे आपका आयरन और माइनिंग काफ़ी अच्छी होती थी, और कुद्रेमुख एरिया में बाबा बुडान हिल्स आसपास ही सब कुछ सब जगह होते थे, लेकिन बैन लग गया इकोलॉजिकल के कारण, नेचर डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में जितनी आपके पास हो सकती थी, जितनी ज़रूरत की चीज़ हो सकती थी वो हमने बता दी, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि ईस्टर्न घाट में भी जो होना था वो हमने देख लिया हिल्स में, और जो रिवर्स का आपके पास होगा वो हम लोग आगे एक क्लास में आपके पास देखेंगे कि ईस्टर्न घाट में आपका रिवर्स काफ़ी ज़्यादा है, गोदावरी डेल्टा बनाएगी, कृष्णा डेल्टा बनाएगी, कावेरी डेल्टा बनाएगी, तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी भी है। तो ईस्टर्न घाट के एरिया में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिवर्स देखने हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स होती है, ये वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सब होता भी है, तो हम लोग देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास में आपका रिवर्स देखेंगे। इस क्लास में हमने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट देख लिया। यहाँ पे कोई अगर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी वीडियो पे जिस पे आपको ज़रूरत होगी उस वो वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, कीप वाचिंग, कीप लुकिंग, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, और जो दोस्त आपके पास पढ़ने वाले होंगे, इन सब से रिलेटेड होंगे, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।